चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कल कश्मीर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेड मोड़ सुरंग का पीएम मोदी उद्घाटन करने जा रहे हैं। पीएम के दौरे को लेकर कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी हैं। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कश्मीर में मौजूद रहेंगे। इस दौरान आपको बता दें कि जेड मोड़ सुरंग का पीएम मोदी यहां पर उद्घाटन भी करते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर इस वक्त अगर कश्मीर में बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी यानी कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। सुबह करीब 11:45 पर सोनमर्ग भी पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दौरे से जुड़ी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी सीधा जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, खबर पर क्या कुछ अपडेट? यहाँ देखिए, कल देश के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे और जम्मू कश्मीर के गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में गगनगीर इलाके में जहां पर जड़मोड़ टनल का निर्माण का कार्य जो है वो 2015 में शुरुआत हुआ था। हालांकि 2012 में इसका नींव पत्थर रखा गया था, लेकिन उसके बाद ये कामकाज आगे नहीं बढ़ पाया। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभाला एज ए प्रधानमंत्री, उसके बाद 2015 में इस परियोजना का काम जो है वो शुरू हुआ था। 2023 में इसे काम पूरा होना था, लेकिन कुछ कोविड-19 और बाकी जो दिक्कतें बीच में आई, उसको लेकर 2024 के अंत में ये काम जो है वो पूरा हुआ है। और कल वो ऐतिहासिक दिन होगा जब ये परियोजना जो है वो देश की जनता को समर्पण जो है वो कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। कश्मीर से लेकर यानी कि श्रीनगर से लेकर और सोनमर्ग तक का जो इलाका है वो पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया। और सोनमर्ग से आगे जोजिला को भी जो रास्ता जाता है वो भी पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। आपको याद होगा कि इसी जगह पर जहां गगनगीर इलाके में कल प्रधानमंत्री इस बड़ी परियोजना का जो है वो शुभारंभ करेंगे, वहीं पर 20 अक्टूबर 2024 को यानी कि करवा चौथ वाले दिन आतंकियों द्वारा हमला जो है वो हुआ था। और इसी जड़मोड़ टनल का जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, एप्को इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके बेस ऑफिस पर आतंकियों की तरफ से हमला किया था, जिसमें 7 लोगों की जान जो है वो चली गई थी, जिसमें 5 बाहरी राज्य के थे और 2 जम्मू कश्मीर के नागरिक थे। तो अब इस चीज को देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार एसपीजी ने उस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है। और उसके साथ साथ में जो आसपास की पेरिफेरी है, यानी कि आसपास की जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर भारतीय सेना सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है, ताकि प्रधानमंत्री जब करीबन 11:30 पौने 12 बजे के बीच में कश्मीर के गांदरबल में पहुंचेंगे इस शुभारंभ के लिए, इस टनल के शुभारंभ के लिए, तो वहां पर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, लेकिन रमन देखिए, यहाँ पे हमने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ इंतजाम है उसकी जानकारी आपने दी, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं अब इकोनॉमी पे। जम्मू कश्मीर की टूरिज्म इकोनॉमी पर कितना असर पड़ते हुए नजर आएगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि जैसे ही ये प्रोजेक्ट जो है इसका इनॉग्रेशन जब किया जाएगा पीएम मोदी की तरफ से, उसके बाद जो विंटर टूरिज्म है उसमें बढ़ावा देखने को मिलेगा। कई सारे विंटर स्पोर्ट्स जो है उसमें भी बढ़ावा देखने को मिलेगा। देखिए, ये टनल जो होगी जड़मोड़ टनल, इसका नाम जो है पहले जड़मोड़ टनल इसलिए रखा गया है क्योंकि कश्मीर से जब आप सोनमर्ग की तरफ जाते हैं तो गगनगीर के बाद जो सड़कें आती हैं वो करीबन 7 से 8 किलोमीटर ऐसी सड़कें हैं जो जड़ आकार की, जैसे अंग्रेजी का जड़ बना होता है उस आकार से, उसी सड़क के नाम पर जो है इस टनल का नाम जो है वो जड़मोड़ टनल रखा गया है। और ऐसे में जब सर्दियों में बर्फबारी होती है तो सोनमर्ग जो है वो काफी लंबे समय तक जो है देश के अन्य हिस्सों से पूरी तरीके से कट जाता है। वहीं लद्दाख जाने वाला रास्ता जो है वो भी पूरी तरीके से हो जाता है। अब इस टनल के शुभारंभ के बाद आप ये समझ सकते हैं कि सोनमर्ग तक पहुंचना बेहद ज्यादा आसान होगा। एक घंटे का सफर जो है वो महज 15 मिनट में आप पूरा कर सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सोनमर्ग इलाका जो पर्यटन के लिए एक बहुत मशहूर जगह है, वो अब साल के 365 दिन जो है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे लैंडस्लाइड हो, चाहे हिमस्खलन हो, किसी भी सूरत में जो है सोनमर्ग तक पर्यटकों का पहुंचना जो है वो बेहद ज्यादा आसान हो जाएगा। न केवल पर्यटकों का बल्कि सैनिकों के लिए भी सामरिक रूप से अगर देखा जाए, रणनीतिक रूप से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है। क्योंकि अगर आप कारगिल, द्रास और लद्दाख की तरफ अगर आपको आगे बढ़ना है तो इसी रास्ते से होकर आपको गुजरना होगा। और ऐसे में जब सर्दियों में ये रोड बंद हो जाती थी, हालांकि अभी एक और परियोजना जो है लद्दाख तक और कारगिल तक पहुंचने के लिए जोजिला
जोजिला टनल जो है उस पर काम चल रहा है और वो टनल भी जो है 2026 में कंप्लीट हो जाएगी। तो अब एक बार ये दोनों टनलें कंप्लीट हो जाएंगी तब लद्दाख पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा और साल के 365 दिन जो है वो पर्यटक होंगे, सैनिक होंगे, सैन्य सामग्री होगी, तोपखाना होगा, जो चीज भी आपकी जरूरत होगी उसे बहुत बेहद ही आसानी के साथ वहां तक पहुंचाया जा सकेगा। तो अपने आप में ये परियोजना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल पर्यटन के लिहाज से बल्कि सुरक्षा के लिहाज से। हम कह सकते हैं सुरक्षा के लिहाज से, लॉजिस्टिक सपोर्ट, जिस तरह से हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में अक्सर वहां के व्यापारी कहते हैं कि हमें लॉजिस्टिक जो है वो और बेहतर चाहिए, इसमें भी एक बड़ा योगदान जो है वो होते हुए नजर आएगा। निश्चित रूप में व्यापार के रूप से भी अगर आप देखेंगे तो लद्दाख के लोग जो हैं वो करीबन 6 महीने तक देश के अन्य हिस्सों से कटे रहते हैं, क्योंकि दो ही रास्ते हैं। एक अटल टनल जो हिमाचल के रास्ते पहुंचने का जो रास्ता है लद्दाख तक, और वहीं दूसरा जो है वो जोजिला के रास्ते है। तो पहले आपको सोनमर्ग पार करना पड़ता है जहां पर ये जड़मोर टनल का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण पूरा हो चुका है और ये रास्ता जो है अब जोजिला तक पूरी तरीके से खुल जाएगा। लेकिन उसके बाद द्रास कारगिल को जाने के लिए आपको जोजिला का टनल पार करना पड़ेगा। उसमें अभी करीबन 1-1.5 साल का समय जो है वो लगेगा, क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन वो टनल जो है जोजिला टनल इस समय काम चल रहा है। 2026 तक वो कंप्लीट हो जाएगा। जब ये दोनों टनलें एक बार कंप्लीट हो जाएंगी तो आप ये समझ सकते हैं, चाहे कारगिल हो, चाहे द्रास हो, चाहे लद्दाख हो या लद्दाख की चाइना बॉर्डर तक भी पहुंचना जो है वो बेहद ज्यादा आसान हो जाएगा। तो सामूहिक रूप से मैं जिस तरीके से कह रहा हूं कि इस टनल की महत्वता जो है वो बहुत ज्यादा है और इसको लद्दाख के लोग जो है वो बहुत लंबे अरसे से इस बात की मांग कर रहे थे, क्योंकि 6 महीने तक जो है उनका संपर्क पूरे देश के अन्य हिस्सों से कटा रहता था। लेकिन अब जिस तरीके से इस टनल का शुभारंभ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से होगा, उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं सोनमर्ग तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा और उसके बाद 2026। लेकिन इस बीच देखिए रमन, यहाँ तो हम कितना बेहतर होते हुए नजर आएगा जम्मू कश्मीर के अंदर कनेक्टिविटी, इस पर बात हम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं केंद्र और राज्य सरकार की कनेक्टिविटी भी अच्छी होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि कल उमर अब्दुल्ला का मैंने पोस्ट देखा, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीट्वीट करते हुए नजर आए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपको याद होगा कि आज से 3 दिन पहले जब जम्मू में रेल डिवीजन का उद्घाटन किया जा रहा था, तब भी उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया था कि देखिए जड़मोर टनल जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है और बहुत जल्द इसी हफ्ते जो है प्रधानमंत्री उसका शुभारंभ कर सकते हैं। और उनको इसकी इसकी महत्वता है इस टनल की, वो मालूम है, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा सोनमर्ग का जो है वो देश के बाकी हिस्सों से कई महीनों तक जो है वो कटा रहता था, क्योंकि इतनी बर्फबारी होती थी। और जड़मोर सड़कों से जब आपको गुजरना होता था तो वहाँ कई तरह के खतरे होते थे। कई बार भारी हिमपात के बाद वहाँ पर हिमस्खलन की घटनाएं जो आती थी, बारिश अगर तेज हो जाती थी तो वहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाती थी, मड स्लाइड हो जाता था। तो ऐसे में यातायात पूरी तरीके से ठप पड़ जाता था और हफ्तों जो है वहां पर गाड़ियां चलना जो है वो दूभर हो जाती थी। लेकिन अब जब ये टनल का शुभारंभ हो जाएगा तो आप बड़े आसानी से एक शोर से दूसरे शोर तक पहुंच सकेंगे। यही इंपॉर्टेंस जो है वो उमर अब्दुल्ला जानते हैं, इसीलिए उमर अब्दुल्ला भी जो है वो खुलकर देश के प्रधानमंत्री हो या फिर केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि 2014 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो ट्रांसफॉर्म हुआ है, खासतौर पर कनेक्टिविटी को लेकर, इस समय कश्मीर घाटी के अंदर कितनी टनल का काम चल रहा है। रमन, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे जम्मू कश्मीर की खबर पर अपडेट हम लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच दर्शकों को देखिए इस प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी जो है वो दे देते हैं, ताकि आप समझ पाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी बेहतरी जो है वो होते हुए नजर आएगी। कश्मीर में अब रोड ब्लॉक नहीं होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी में सुधार होगा। बता दें कि गगननीर जो है सोनमर्ग हेल्थ रिजॉर्ट के अंदर और साथ ही जेड मोर सुरंग की लंबाई 6.4 किलोमीटर की है। 5.6 किलोमीटर का संपर्क जो है वह सड़क में जो है शामिल होगा। सोनमर्ग अब पूरे साल जो है पर्यटन के लिए खुला रहेगा, यानी कि जो हम विंटर स्पोर्ट्स को देखते हैं जो सोनमर्ग में होते हैं वो लोग अब कर पाएंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी जो है वो देखिए वो बेहतर होगी, जिसका अभी हम कुछ देर पहले जिक्र भी कर रहे थे कि किस तरह से जब हम टूरिज्म की बात करते हैं जम्मू कश्मीर में पूरे साल देखिए टूरिज्म जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि अक्सर हम देखते थे कि रोड कनेक्टिविटी जो है वो बाधित होती है जब वहां पर भारी बर्फबारी होती है। अब जो ये टनल प्रोजेक्ट है इसके बाद से आपको बता दें 15 मिनट में सफर जो है वह तय कर सकेंगे और 2400 करोड़ की लागत से जो है ये प्रोजेक्ट जो है तैयार किया गया है। 1000 वाहनों की आवाजाही की क्षमता यहां पर कैपेसिटी है, उम्मीद है कि ज्यादा भी हो सकती है। सुरंग 10 मीटर चौड़ी है, 7.5 मीटर की यहां पर देखिए पूरी वो आपको जानकारी दे रहे हैं। हर मौसम के हिसाब से ये सुरंग बनाई गई है, अब बर्फबारी में भी ये बंद नहीं होगी।